शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा स्वमान दे रहे हैं। खुदा के बच्चे, तुम पैगंबर हो, तुम्हें सभी को पैगाम देना है। ये आत्माएं, देह बांध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, उनका पापों का बोझा उतर जाता है। याद दिलाया बाबा ने, ये जो बांधेलियां हैं वो बहुत अच्छा मुझे याद करती हैं। जो छुटेले हैं वो इतना याद नहीं करते हैं। तुम्हारी ज्ञान की तलवार में याद का जौहर चाहिए। जिन बच्चों की याद की यात्रा अच्छी है, वो जब किसी को समझाते हैं तो उसका असर पड़ता है। अगर कोई केवल ज्ञान सुनाते हैं, योग अच्छा नहीं है, तो उनको बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी कहेंगे। जैसे कुक्कड़ दूसरों को जगा के खुद सो जाता है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनका याद पे अटेंशन नहीं, तो उन्हें कुक्कड़ ज्ञानी कहा जाता है। बाबा कहते हाथों से कार्य करो, मन से मुझे याद करो। हाथ कार्डे दिल यार्डे इस समय का गायन है। घर ग्रस्त में रहते भी कमाल करके दिखानी है, जरा भी क्रोध का अंश ना हो। घर ग्रस्त में रहते जब दोनों ज्ञान में चलते हैं तो जीवन रूपी रथ ठीक चलता है। अगर एक चलता है दूसरा नहीं चलता है तो कई बार खिटपिट हो जाती है। तो बाबा ने कहा एक दूसरे को सावधान करो, एक दूसरे को बाबा की याद दिलाओ, श्रीमत याद दिलाओ, खुद भी श्रीमत पे चलो। जो बच्चे याद में रहते हैं तो योग बल की कमाल है कि आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। अंतर्मुखियों के विचार करो, हमारे में दैवी गुण है या आसुरी अवगुण है। कोई भी दैवी गुण वाले को, आसुरी गुण वाले को परम पिता नहीं कह सकते। हम आत्माएं कभी दैवी गुण धारण करती हैं तो देवता कहलाती हैं, आसुरी अवगुण है तो असुर बन जाते हैं। बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उसके लिए अटेंशन देना है। जो बाबा कहते हैं मुझे श्रीमत पर चलना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। क्वेश्चन है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को पैगाम दो। खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद में रहने से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ऐसा पैगाम सबको दे सकते हैं। कौन सा पैगाम? खुदा ने कहा तुम सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सबको दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने समझाया कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाले हों या आसुरी अवगुण वाले, उन्हें भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते। दैवी गुण वाले होते सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी अवगुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल मनुष्यों को समझ में आती। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो सीढ़ी का चित्र है जिसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाली होती। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते,
बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार होती जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। चेक कर लेंगे अपने आप को, कईयों में तो ज्ञान बहुत है लेकिन योग का जौहर कम है, अर्थात याद नहीं करते हैं, पावरफुल योग नहीं करते हैं। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे कि अर्जुन और भील का मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरीड होते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता। ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। कई बच्चों का ऐसे सूक्ष्म विकार होते हैं तो बहुत डिसर्विस होती है। कोई का पति में, कोई का बच्चों में, किसी में मोह होता है तो ज्ञान में तीखे हैं लेकिन आपस में खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाबा से प्रीत है। तब कहा जाता कम कार्डे दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते हैं। वो है भक्ति में कोई ना कोई इष्ट को याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं। बाबा कहते अब तुम समझते हो कि योग बल के बिना हम देवता नहीं बन सकते। ये एम ऑब्जेक्ट है, श्री लक्ष्मी नारायण बनना एम ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात बाबा कहते ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा और हम ज्ञान गंगाएं संगम पर ही होते हैं। बस एक ही समय पर होते। ज्ञान सागर आते हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम पर। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव, उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की बात नहीं कि तुम्हें ज्ञान मिलता है संगम पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते हैं। पतित पावन एक बाप है, वो आते ही एक बार है। जब पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी किसी को समझाने में बुद्धि चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना है। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव है। वो जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगा बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाती हैं, वही सदगति कर सकते हैं। जो ज्ञान सागर से ज्ञान सुनती हैं वो ज्ञान गंगाएं हैं, वो सदगति कर सकती हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक उनको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं। तुम सबको भी ये पैगाम पहुंचाते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से समझाते। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते। तुम सतयुग में कितने सुखी थे, संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन गए। यह है बेहद की बात। बाकी चित्र आदि सब भक्ति के हैं। ये भक्ति की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना भक्ति है ना। मैं थोड़े शास्त्र आदि पढ़ाता हूं, मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझो। अब आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। बाबा को याद करो तो तुम देवता बन जाएंगे। देह के सब पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं आप आएंगे तो हम किसी और का नहीं सुनेंगे। आप आएंगे तो हम आपकी ही सुनेंगे, किसी और का नहीं सुनेंगे।
एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे, सब देहधारियों को भूल जाएंगे। बाबा वायदा याद दिला रहे हैं, आपने वायदा किया ना कि आप आएंगे तो हम आप पे ही वारी जाएंगे, आपसे ही संबंध जोड़ेंगे, देहधारियों को भूल जाएंगे। बाबा तुमको अपना वायदा याद कराते। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाबा सब बातें समझाते। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छी रीति योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पे झगड़ा कलह होता है ना, बाबा लिख देते तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी याद करने लग पड़ेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते। प्रदर्शनी के चित्रों की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा को छोटे चित्र पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल भी खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी जगह, ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहीं एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2 चित्र ही काफी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा होना चाहिए। गोला माना सृष्टि चक्र, बहुत बड़ा होना चाहिए। भले 8-10 आदमी उठा के रखें, कोई भी दूर से देखे एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, इस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अब स्वर्ग है या नर्क, इस पर समझाओ, जो आए उन्हें समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा संगम पर पढ़ाते हैं, वो श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो स्वर्ग में आ जाएंगे। खुशखबरी है, सबको सुनानी है कि बाबा की 2 मीठी बातें जरूर सुनो ताकि आप स्वर्ग में आ जाएं। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हमने अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया, हीरे जैसे थे फिर कोड़ी जैसे बन गए। भारत हीरे मिसल था, फिर क्या हुआ? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी, बाकी सब एक कनिष्ठ, जो पूज्य थे फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते हैं वो शरीर भी खत्म हो गए, बाकी आत्मा तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तभी तो पूजते ही नहीं, जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती। आत्माएं वही हैं, फिर भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। नीचे गिरने से भक्ति शुरू होती है। बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब वो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता, इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। ब्रह्मा तन में उनकी भ्रिकुटी में ज्योति बिंदु शिव बाबा विराजमान है तो निराकार को तो शिव बाबा ही कहेंगे। इनमें शिव बाबा आते हैं, वो ज्ञान सागर हैं, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत भी काम में आती है। पतित पावन, पानी का सागर या पानी की नदियां, व ज्ञान सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन?
पतित पावन कौन है? ज्ञान सागर, शिव बाबा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां या पानी की नदियां? बाबा इन्हें आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते वो फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह मुख्य चित्र। बाबा समझाते, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। जब बाबा देखते हैं किसी की विकारी दृष्टि है तो बाबा कहते तो चल नहीं सकेंगे, तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। ये कोई विरला समझते, बहुत बुद्धू हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं। ऐसे भी हैं जो बाबा को छोड़ के चले जाते। तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी श्री कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी, यहां से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी, वो भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग कम है। मुरली अच्छी चलाते हैं लेकिन खुद का योग बहुत कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करो। एक ढीला है तो दूसरे को उसकी मदद करनी है, उसको बाबा की याद की शक्ति देनी है कि वो आत्मा भी पावरफुल बन जाए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना, हम हंस हैं, ये बगुला है, किसमें कोई अवगुण किसमें कोई चटाभेटी चलती है। मेहनत बहुत है बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कोड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते हैं। ये तो पता है ना कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा लेते हैं। कोई कोई बिल्कुल खाली हाथ आए फिर भी अच्छा पुरुषार्थ किया तो ऊंच पद पा लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, एक बाबा से प्रीत रखो, दे और दे के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, दे और दे के संबंधों से ममत्व निकाल दो। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। बहुत ही सुंदर वरदान। साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को आत्मा, अपने को अलग समझते हो। जब किसी से आप काम कराते हो तो आप अपने को अलग समझते हो। वैसे साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं
ये नहीं भूलो। कर्म करने वाली नहीं, कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो, उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षियों कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त और शरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। जब अति व्यस्त है तो बीच बीच में अभ्यास करो तो उस समय बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का बच्चा पैगंबर हूं, सबको पैगाम देना है और संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। चलेंगे पहले पैगाम देने के लिए। मैं भाग्यवान हूं जो मुझे खुदा का पैगाम देने के लिए लॉटरी मिली है, चांस मिला है। मैंने खुदा को पहचाना है, मैं खुदा का पैगंबर हूं। खुद खुदा ने मुझे इस धरती पर पैगाम देकर भेजा है। सारे विश्व की आत्माओं को सामने देखे, विश्व ग्लोब पर बैठकर सभी का आह्वान करें। सभी रूहों को कहें, ये आत्माएं बाबा आपको बुला रहे हैं। देह से न्यारी आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। देहभान समाप्त करो, मेरी याद में रहो, पापों का बोझा उतर जाएगा। ये आत्माएं तुम मेरी याद में मगन हो जाओ। साक्षी होकर इस संसार के खेल को देखो, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। मैं आत्मा मालिक हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर शक्ति ले। शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं डिटैच होकर संसार के खेल को देख रही हूं। मैं खुदा का पैगंबर हूं। ये पैगाम सबके नाम, ये पैगाम सबके नाम। खुदा को याद करो, खुदा की खिदमत करो, खुदा का प्यार प्राप्त करो। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। कुछ समय के पश्चात कौन सी आत्माएं पछताएंगी और उस पश्चाताप से बचने के लिए अभी विशेष कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।